अपनाने जा रहा हूँ वो मुझे गोजो ने सिखाई है। और तब माहितो अपनी डोमेन को एक्सपैंड कर देता है। अब तक हमने देखा माहितो इटाडोरी को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है, पर तभी टोडो उसे बचाने वहां आ जाता है और तब टोडो इटाडोरी को लड़ने के लिए मोटिवेट करता है और हम देखते हैं इटाडोरी मोटिवेट होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तब टोडो और इटाडोरी मिलकर माहितो को बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं, पर उनके अटैक्स का माहितो पर कोई असर नहीं होता। और इसी बीच टोडो ब्लैक फ्लैश को यूज करना भी सीख जाता है। और अब आगे यहाँ माहितो अपनी ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन वाली टेक्निक को यूज करके उस अंडरग्राउंड टनल से बाहर आ जाता है और इटाडोरी से कहता है, तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी होगी इटाडोरी, क्योंकि ये हमारा एक दूसरे को कर्स करने का आखिरी चांस है। तब टोडो कहता है, रुको जरा, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए? और तब टोडो अपनी स्वैप वाली टेक्निक को यूज करके माहितो को पकड़ लेता है और तब इटाडोरी जैसे ही उसकी गर्दन पर हमला करने लगता है, हम देखते हैं माहितो अपनी गर्दन को अपने शरीर से अलग कर लेता है और अपनी सोल को मैनिपुलेट करके अपनी बॉडी में चेंजेस कर लेता है। और तब वो इटाडोरी और टोडो के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है और तब हम देखते हैं उसके गले में से उसका पूरा शरीर दोबारा से उग जाता है। और यहाँ हम देखते हैं इटाडोरी और टोडो उसके पुराने शरीर के साथ लड़ रहे होते हैं और तब माहितो सोल मल्टीप्लिसिटी टेक्निक को यूज करने लगता है और तब हमें इस टेक्निक के बारे में बताया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग इसमें उन सभी सोल्स को इकट्ठा किया जाता है जो कि अकेले कोई काम नहीं कर सकती थी और तब उन सभी को मिलाकर एक नई बॉडी बनाई जाती है। और तब माहितो उस बॉडी को इटाडोरी और टोडो की तरफ छोड़ देता है और यहाँ इटाडोरी और टोडो अभी भी माहितो की पुरानी बॉडी के साथ लड़ रहे होते हैं और तभी टोडो अचानक से अपनी और उस नई बॉडी की लोकेशन को स्वैप कर देता है। और तब टोडो सोचता है, जैसे कि ये मुझे और मेरे भाई दोनों को रोक सकता है, तो इसका मतलब माहितो की बॉडी जो हमारे साथ लड़ रही है वो उसकी ताकत का सिर्फ 80% हिस्सा है और बाकी का 20% उसकी ओरिजिनल बॉडी में है, जिसका मतलब उसकी ओरिजिनल बॉडी इस टाइम कमजोर है। और तब टोडो माहितो की फेक बॉडी को माहितो की ओरिजिनल बॉडी से स्वैप कर देता है और तब इटाडोरी उसके साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है और यहाँ टोडो न्यू ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन के साथ लड़ने लगता है और सोचता है, मैंने सुना है कि ये ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस ग्रेड 2 या फिर ग्रेड 3 के होते हैं, तो इसलिए मुझे इसे जल्दी ही खत्म करना होगा। और तभी हम देखते हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन टोडो को एक जोरदार पंच मारता है, जिसे देखकर इटाडोरी और टोडो दोनों शॉक हो जाते हैं। और तब माहितो इटाडोरी को मुक्का मारते हुए कहता है, क्या तुम लोगों ने सच में मुझे अंडर एस्टिमेट किया? और दूसरी तरफ वो ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन टोडो को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से टोडो दीवारों को चीरते हुए बिल्डिंग से बाहर जा गिरता है। और तब जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन दोबारा से टोडो पर हमला करने लगता है, तब टोडो एक हैंगर को उसकी तरफ फेंकता है और अपनी लोकेशन को उस हैंगर के साथ स्वैप कर लेता है और उस ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन को मुक्का मारकर नीचे फेंक देता है। और तब वो सोचता है, क्या ये मेरे एक ही वार में मर गया? और ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, आखिरकार ये हुआ कैसे? पर रुको, शायद मुझे समझ आ गया है, उसने बहुत सारी सोल्स को इकट्ठा लाया होगा ताकि वो एक एक्सप्लोसिव पावर बना सके। और तब वो अपने पीछे वैसे ही दो ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस को देखता है और कहता है, मुझे माफ कर देना बेचारी आत्माओं। और यहाँ माहितो अपनी पुरानी बॉडी के साथ कंबाइन हो जाता है और कहता है, आखिरकार मैंने अब इसे उस गोरिल्ला से अलग कर ही लिया है। और तब वो इटाडोरी पर बहुत सारे ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस से हमला कर देता है, पर इटाडोरी उसके हमले से बच जाता है। पर वो सारे ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस इटाडोरी पर फिर भी हमला कर रहे होते हैं और इटाडोरी फिर भी अपने आप को किसी न किसी तरीके से बचा रहा होता है। तब इटाडोरी एक बोर्ड की मदद से एक ट्रांसफॉर्म ह्यूमन को मार देता है और बाकी ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन से बचते हुए माहितो की तरफ बढ़ रहा होता है। और जैसे ही वो माहितो पर हमला करता है, माहितो उसकी लात पकड़कर उसे दूर फेंक देता है और फिर से इटाडोरी के पीछे भाग जाता है। पर तभी वो देखता है टोडो उसके रास्ते में आ जाता है। तब टोडो कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे और इटाडोरी की लड़ाई में आऊं। तब माहितो सोचता है, तो इसका मतलब वो दोनों भी तुम्हें हराने के लिए काफी नहीं थे। ये तो सच में बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। पर अगर मैंने अपनी डोमेन को एक्टिवेट किया तो सुकूना बाहर आ जाएगा और मुझे मार डालेगा। पर अगर मैं कोई बैरियर टेक्निक भी यूज करूं तब भी वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। और अगर वैसे भी मैं टोडो को कैद करके इटाडोरी को बाहर रहने दूंगा तो इटाडोरी फिर से पिछली बार की तरह उस बैरियर को तोड़कर अंदर आ जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? और अब जो मैं टेक्निक अपनाने
बनाने जा रहा हूँ वो मुझे गोजो ने सिखाई है। और तब माहितो अपनी डोमेन को एक्सपैंड कर देता है और टोडो सोचता है। ये तो बहुत बड़ा दांव चल रहा है। तब माहितो सोचता है, चलो फिर गोजो की तरह 0.2 सेकंड्स के लिए अपनी डोमेन को एक्टिवेट करे। और तब टोडो अपने आसपास एक सिंपल डोमेन बना लेता है ताकि वो अपने आप को माहितो की डोमेन से बचा सके। और ये सिंपल डोमेन उसे यूकी ने सिखाई थी। और यहाँ इटाडोरी माहितो के डोमेन के एक्टिवेट होने से पहले उसको एक्सरसाइज करने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है। और तब हमें बताया जाता है कि माहितो ने इटाडोरी के वहाँ तक पहुँचने से पहले ही अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया है। और वो ये सब कुछ इतनी जल्दी इसलिए कर पाया है क्योंकि उसने अपनी इनर डोमेन को और अपनी टेक्निक एक्टिवेशन को कंबाइन कर दिया था। और अब जब उसने ब्लैक फ्लैश को एक्सपीरियंस कर लिया है तो अब उसने अपनी अवेकेंड स्टेट को एक्टिवेट कर लिया है। और तब यहाँ माहितो सकूना के पास पहुंच जाता है और कहता है, क्या मैं सही सलामत पास कर गया सकूना? मुझे पूरा यकीन है कि तुमने इटाडोरी और अपने बीच में एक बैरियर सेट जरूर किया होगा, पर मैं कुछ नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हारे स्विच करने से पहले ही उसे मार डालूंगा। तो इसलिए यहाँ पर रहकर ध्यान से देखो। और तब हम देखते हैं माहितो की डोमेन की वजह से टोडो का हाथ मैनिपुलेट होने लगता है, पर टोडो उसे काट देता है। और तब जैसे ही वो कटा हुआ हाथ फटता है उसके टुकड़े टोडो पर हमला कर देते हैं जिससे कि उसे चोट आती है। और तब जैसे इस वजह से इटाडोरी का ध्यान भटकता है माहितो उस पर हमला कर देता है। और तब अचानक से माहितो टोडो के पास पहुंच जाता है और कहता है, क्या हुआ? मैंने तो तुम्हारे लिए इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। और तब हमें बताया जाता है डोमेन एक्सपेंशन के बाद जो टेक्निक बॉडी के साथ अटैच होती है उसे यूज करना मुश्किल हो जाता है। और ये बात माहितो को तब महसूस हुई थी जब वो सातो जाकुरा हाई स्कूल से बचकर भागा था। और तभी हम देखते हैं माहितो ब्लैक फ्लैश से टोडो पर हमला कर देता है, पर टोडो अपनी सारी कर्स एनर्जी को अपने पेट पर फोकस करके खुद को ब्लैक फ्लैश के हमले से कुछ हद तक बचा लेता है और उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलता है। तब माहितो सोचता है, चाहे इसने अभी अपने आप को बचा लिया हो पर मेरी टेक्निक पहले ही रिकवर कर चुकी है और इस टाइम तो ये क्लैप भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस टाइम इसे पक्का मार सकता हूँ। और वो टोडो की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी हम देखते हैं टोडो का लॉकेट टूटकर नीचे गिर जाता है और उसके अंदर इटाडोरी और टकाडा की फोटो होती है जिसे देखकर माहितो हैरान हो जाता है। और तब वहाँ टकाडा का सॉन्ग प्ले होने लगता है और तब टोडो टकाडा को याद करने लगता है जिसमें वो टकाडा के साथ मिलकर माहितो को मार रहा होता है। और तब हम देखते हैं जैसे ही असलियत में माहितो टोडो के पास पहुँचता है और तभी टोडो माहितो के हाथ पर ताली मारता है जिससे इटाडोरी और टोडो अपनी अपनी जगह को स्वैप कर लेते हैं। और तब इटाडोरी माहितो पर ब्लैक फ्लैश से हमला कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। तब टोडो अपने हाथ को देखकर कहता है, आखिरकार आखिरी में उसने मुझे छू ही लिया और ये तो चमत्कार है कि मुझे बस ये थोड़ी सी इंजरी ही हुई है। और बेहोश हो जाता है। तब इटाडोरी सोचता है, अब आगे का मुझ पर छोड़ दो टोडो और मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। तब माहितो सोचता है, इस बार तो इस ब्लैक फ्लैश ने मुझ पर डायरेक्टली हमला किया है। आखिरकार ये गोरिल्ला आखिरी तक मुझे परेशान करता ही रहा और अब मुझे अपने सोल की गहराई समझ आ गई है और अब तो मैं उसकी ट्रू फॉर्म भी जान गया हूँ। और तब माहितो अपनी टेक्निक से इवॉल्व हो जाता है और कहता है, इंस्टेंट स्पिरिट बॉडी ऑफ डिस्टॉर्टेड किलिंग इटाडोरी। अब मुझे हैप्पी बर्थडे कहने का टाइम आ चुका है। तब इटाडोरी सोचता है, इसने अब तक जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं ये उससे बिल्कुल अलग है। आखिरकार इसमें डिफरेंस क्या है? तब माहितो कहता है, ब्लैक फ्लैश को एक्सपीरियंस करने के बाद आखिरकार मुझे अपनी ट्रू सोल के बारे में समझ आ ही गया। तब इटाडोरी कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम किसी ऐसे टाइप के हो जिसे लाइफ में कोई पर्पस चाहिए। तब माहितो हंसते हुए कहता है, सही कहा, और मैंने तो अभी स्टार्ट ही किया है क्योंकि तुम्हें मारने के बाद मैं इस दुनिया में पूरी तरह से जन्म लूंगा। और तब वो दोनों एक दूसरे की तरफ भागने लगते हैं और जैसे ही इटाडोरी उस पर लात मारता है हम देखते हैं माहितो उसकी लात को रोक लेता है और उस पर हमला कर देता है, पर इटाडोरी भी उसके हमले को रोक देता है और तब वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और तब इटाडोरी जैसे ही उसे मुक्का मारता है उसे एहसास होता है कि माहितो की बॉडी पहले से भी ज्यादा हार्ड हो चुकी है। और तब माहितो जैसे ही उस पर हमला करता है हम देखते हैं इटाडोरी उसके हमले को रोक लेता है और तभी माहितो अपने हाथ के पीछे बने ब्लेड से इटाडोरी पर हमला कर देता है जिससे इटाडोरी जख्मी हो जाता है। और तब वो दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, पर हम देखते हैं इटाडोरी के मुक्के उस पर कोई असर नहीं कर रहे होते
और बार बार माहितो इटाडोरी को चोट पहुंचा रहा होता है। तब इटाडोरी सोचता है, एक स्पिरिट के तौर पर ये अपनी पुरानी ट्रांसफॉर्मेशन से बिल्कुल अलग बन चुका है। और तब माहितो इटाडोरी पर हमला करके उसे पीछे धकेल देता है और उसके मुंह को पकड़कर जमीन में दे मारता है, जिससे कि जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और वो दोनों सीधा गटर में जा गिरते हैं। तब इटाडोरी सोचता है, अब इसे हराने के लिए मुझे अपने ब्लैक फ्लैश को अपनी पूरी कर्स एनर्जी से एक्टिवेट करना होगा और फिर हमला करना होगा, और यही एक एकलौता रास्ता बचा है। और तभी इटाडोरी देखता है कि उसकी एक लात काम नहीं कर रही होती। और तब माहितो जैसे ही सीधा इटाडोरी की तरफ बढ़ने लगता है, हम देखते हैं अचानक से उसके मुंह से खून निकल आता है और वो कहता है, जिस ब्लैक फ्लैश को तुमने मेरी डोमेन एक्सपेंशन खत्म होने के बाद मारा था, वो अटैक अभी भी अपना असर दिखा रहा है। और तब इटाडोरी अपनी लात को हिलाने की कोशिश कर रहा होता है और तब माहितो कहता है, लगता है हम दोनों के पास अभी भी बहुत सारी जीवन शक्ति बची है। और तब माहितो इटाडोरी पर पानी उछालकर उस पर हमला कर देता है और दूसरी तरफ इटाडोरी अपनी कर्स एनर्जी को इकट्ठा करके उसके हमले को डॉज कर लेता है। और जैसे ही उस पर अपनी ब्लैक फ्लैश से हमला करने लगता है, हम देखते हैं माहितो उससे बचकर भागने लगता है। तब माहितो सोचता है, कोई भी लगातार ब्लैक फ्लैश को इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अभी का इटाडोरी किसी को भी ये फील करवा सकता है कि वो इसका इस्तेमाल कभी भी कर सकता है। और तब हम देखते हैं माहितो और इटाडोरी जैसे एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। माहितो अपनी आधी बॉडी को अपनी पुरानी बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिससे इटाडोरी के हमले का उस पर कोई असर नहीं होता। और जैसे ही माहितो अपने मुक्के से इटाडोरी पर हमला करने लगता है, हम देखते हैं उसके ऊपर इटाडोरी के पुराने मुक्के का असर हो जाता है। तब माहितो सोचता है, क्या इसने टाइम डिले वाली टेक्निक को यूज किया है, जिसमें इसके मुक्के का असर थोड़ी देर बाद होता है। और गाइस, यहाँ पर जोन सी टेक्निक इटाडोरी ने यूज की है उसका नाम डाइवर्जन फिस्ट है, जिसे हमने सीजन 1 में देखा था। और ये टेक्निक इटाडोरी की एक बैड हैबिट थी जिसे टोडो ने ठीक किया था। और तब इटाडोरी फिर से अपनी कर्स एनर्जी को अपने मुक्के में इकट्ठा कर लेता है। तब टोडो कहता है, कर्स स्पिरिट, यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो। रिस्ट तो सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, असली क्लैप तो सोल के थ्रू होती है। और तब टोडो अपने दोनों हाथों को इकट्ठे जोड़ता है। तब हम देखते हैं उसका कोई असर नहीं होता है। तब टोडो कहता है, लगता है मेरी टेक्निक खत्म हो चुकी है। और तब माहितो टोडो की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इटाडोरी ब्लैक फ्लैश से माहितो पर हमला कर देता है और माहितो उड़ते हुए बहुत दूर जा गिरता है और उसकी बॉडी भी पहले जैसी हो जाती है। तब माहितो कहता है, अब ये खत्म नहीं हुआ है। और तभी उसे एहसास होता है कि उसके सारे ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस खत्म हो चुके हैं। तब इटाडोरी कहता है, मैं मानता हूँ माहितो कि हम दोनों सेम हैं। मैं हमेशा से यही मानना चाहता था कि तुमने जो कहा था वो सच नहीं है, पर अब की बात डिफरेंट है, क्योंकि अब मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, और अगर तुम इसके बाद भी एक नई कर्स बन के दोबारा से आए तो मैं तुम्हें फिर से मार डालूंगा, और इसके लिए मुझे किसी भी तरह के कोई रीजन की जरूरत नहीं है। और शायद मेरी मौत के 100 साल बाद लोगों को शायद ये समझ आ जाएगा कि मैंने ये क्यों किया था। मेरे हिसाब से मैं वो चीज बनूंगा जो कि बहुत ज्यादा ग्रेट थिंग्स को करने का जरिया बनेगा, और मैं ऐसे ही कर्सेस को मारता रहूंगा, और यही एक मिशन है जिसे मैं हमेशा निभाता रहूंगा। और तब माहितो इटाडोरी से बच के भागने लगता है और इटाडोरी शांति से उसका पीछा कर रहा होता है। पर तभी माहितो का पैर टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है और इटाडोरी उसके पास आ जाता है, जिससे माहितो घबरा जाता है और एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है और इटाडोरी पर मिट्टी फेंकने लगता है। और तब इटाडोरी उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। और तभी हम देखते हैं केंजेकू वहाँ आ जाता है और कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊं माहितो? गाइस, आज का एपिसोड क्या ही था। लास्ट में आते आते इटाडोरी इतना ज्यादा डार्क हो गया कि यार मैं भी देख रहा हूँ कि यार इटाडोरी है, ये बंदे की तो पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई। और पहली बार हमने माहितो को डरते हुए देखा। वैसे तो कहा जाता है कि इटाडोरी जुजुत्सु काइसन का मेन कैरेक्टर तो है, पर उसे बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया है। पर गाइस, आज की जो सा एपिसोड है, इसे देखने के बाद मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा ऐसा। आज तो मैंने इटाडोरी का बिल्कुल अलग ही रूप देखा है। और एक चीज मैं सोच रहा हूँ कि इतने इंटेंस मूवमेंट में टक भी एंट्री हो चुकी है। अब तो ये देखना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आगे क्या होगा, जिसके बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।